ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है जीवन में और घाटा ही क्यों होता है, प्रॉफिट क्यों नहीं होता है, हर चीज पर डिस्कस करने वाला हूं। तो भगवान महावीर स्वामी की यह कथा मैंने एक श्वेतांबर पुस्तक में पढ़ी और उसे अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। भगवान महावीर स्वामी अपने शिष्य गौशालक के साथ एक गांव के पास से गुजर रहे थे। श्वेतांबर परंपरा में उनका एक शिष्य बताया गया है, गौशालक। रास्ते में एक पौधे को देख करके गौशालक ने भगवान महावीर स्वामी से कहा, क्या सोचते हैं आप, इस पौधे में फूल लगेंगे या नहीं लगेंगे? ये पौधा बचेगा या नहीं बचेगा? आई रिपीट, भगवान महावीर स्वामी अपने शिष्य गौशालक के साथ एक गांव के पास से गुजर रहे थे। रास्ते में एक पौधे को देख करके गौशालक ने महावीर स्वामी से कहा, क्या सोचते हैं आप, इस पौधे में फूल लगेंगे या नहीं लगेंगे? ये पौधा बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं बचना ये नेगेटिव सोच हो सकती है, बचना ये पॉजिटिव सोच है। ठीक है। महावीर स्वामी ने अपनी आंखें बंद की और वो उसी पौधे के पास जाकर के खड़े हो गए। गौशालक लगभग टोकते हुए कहता है, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं, क्या सोचते हैं आप, इस पौधे में फूल लगेंगे या नहीं लगेंगे? ये पौधा बचेगा या नहीं बचेगा? आंख खोलकर महावीर स्वामी कहते हैं, ये पौधा फूल तक पहुंचेगा, ये पौधा फूल तक पहुंचेगा, इसमें फूल लगेंगे। गौशालक उनके सामने ही पौधे को जमीन से उखाड़ करके और बाहर फेंक देता है और खिलखिलाकर हंसता है। महावीर स्वामी के लिए उन्हें बोलता है महावीर स्वामी से, अब कहिए क्या बचा, अब इसमें फूल लगेंगे या नहीं लगेंगे? महावीर स्वामी मौन रहते हुए और आगे बढ़ जाते हैं। वे दोनों अपने आश्रम में पहुंचे जहां उनको प्रवास चल रहा था। आश्रम में पहुंचने के बाद बड़ी भयंकर वर्षा हुई। 7 दिन तक मूसलाधार पानी पड़ता रहा। 7 दिन तक गौशालक और महावीर स्वामी बाहर नहीं निकल पाए। पात्र काल्पनिक हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, पात्र मत जाइए, कहानी के सार पर जाइए। 7 दिन तक भयंकर बारिश हुई, मूसलाधार पानी पड़ा। गौशालक और महावीर स्वामी अपने आश्रम से बाहर नहीं निकल सके। फिर जब वापस लौटने लगे तो महावीर स्वामी उसी जगह जाकर के देखते हैं और देखा तो क्या देखा, वो पौधा अपनी जगह खड़ा हुआ था। जोर देना, वो पौधा अपनी जगह खड़ा हुआ था। शायद उखड़े हुए पौधे की जड़ें जब बारिश हुई तो जमीन गीली हो गई। उस पौधे की जड़ों ने वापस गीली जमीन को पकड़ लिया और वो पौधा धीरे धीरे करके खड़ा हो गया। गौशालक उनका शिष्य बड़ा आश्चर्य में था। अब महावीर बोले, मैं आंखें बंद करके इसकी पोटेंशियलिटी को चेक कर रहा था। इसके भीतर की स्थिति क्या है? मैं आंखें बंद करके इसकी पोटेंशियलिटी को चेक कर रहा था, इसकी भीतर की स्थिति क्या है? कहीं ये मरने को उत्सुक तो नहीं है? कहीं ये मरने को उत्सुक तो नहीं है? अगर ये मरने को तैयार हुआ तो तुम जैसे लोगों का सहारा मिलकर के ये मर जाएगा। अगर ये मरने को उत्सुक हुआ तो ये तुम जैसे लोगों का सहारा लेकर के मर जाएगा। और अगर ये जीने को तैयार हुआ तो तुम जैसे कितने ही लोग इसको आ करके उखाड़ करके फेंक दोगे तो भी ये फिर से खड़ा हो जाएगा। तो मैं इसकी पोटेंशियलिटी चेक कर रहा था कि ये मरने को तैयार तो नहीं है, मरने को उत्सुक तो नहीं है। अगर मरने को तैयार होता तो तुम इसे नहीं भी उखाड़ते तो भी ये मर जाता। और अगर ये मरने को तैयार नहीं है, जीने के लिए तैयार है, जीने के लिए उत्सुक है, तो तुम जैसे कितने भी लोग आ जाओ और इसे उखाड़ उखाड़ करके बार बार फेंक दो तो भी ये बार बार अपने छाती चौड़ा करके खड़ा हो जाएगा। ये कहानी आप अपने जीवन में बार बार सुनना, पात्र में मत जाइए। आपके अंदर की सोच किस तरह की है? आपने अपने जीवन को नकारात्मकता से भर तो नहीं रखा है? हर बार नहीं होता,
हर बार मेरे साथ यही होता है, हर बार मुझे दुखी किया जाता है, हर बार मेरे साथ ही नकारात्मक होता है। ये सोच सोच करके आपने नेगेटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, आकर्षित कर लिया है अपनी तरफ। आप नेगेटिव अपनी तरफ खींच रहे हैं, बार बार मैं ही गलत, बार बार मुझ पे गुस्सा। हर चीज को जब आप सोचते हैं वैसी चीजें आपकी तरफ आकर्षित होना प्रारंभ हो जाती हैं। आप मनी मैग्नेट बनिए, आप हैप्पीनेस की मैग्नेट बनिए। आप क्यों नेगेटिविटी की मैग्नेट बनते हो? मैग्नेट होती है चुंबक, जो लोहे को अपनी तरफ खींच लेती है, बड़ी दूर से भी खींच लेती है। तो मैं कह रहा हूं कि आप नेगेटिविटी की मैग्नेट बनते क्यों? आप पॉजिटिविटी की मैग्नेट बनिए, अपनी पोटेंशियलिटी को पहचानिए, अपनी पावर को, इनर पावर को पहचानिए। और जो व्यक्ति अपनी इनर पावर को पहचान सकते हैं वो समझ जाइए कि कोई भी आपको तब तक नहीं हरा सकता, ना रुला सकता है, ना डरा सकता है और ना ही मार सकता है, जब तक आप इसके लिए खुद से तैयार नहीं हैं। ये नोट कर लेना, कोई भी आपको तब तक नहीं हरा सकता है, ना ही रुला सकता है, ना ही डरा सकता है और ना ही मार सकता है, जब तक आप खुद इसके लिए तैयार नहीं हैं। आपकी अपनी योग्यता, आपकी अपनी क्षमता इस बात को दर्शाती है कि आप किसके लिए तैयार हैं। अगर आपने अपने जीवन जीने का रिमोट दूसरों के हाथ में थमा रखा है और आप अपने चैनल की तरह आप अपने चैनल बदल लेते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका जीवन बर्बाद हो चुका है। आप दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर के रह गए हैं। कोई भी कभी भी आपको रुला देता है, कोई भी कभी भी आपको दुखी कर देता है, कोई भी कभी भी आपको हरा देता है। आपके अपने जीवन की स्थिति, आपके अपने जीवन की पोटेंशियलिटी खत्म हो चुकी है। भगवान महावीर स्वामी का ये संदेश, ये बात अपने अपने डायरी में नोट कर लेना कि मैं इसकी पोटेंशियलिटी चेक कर रहा था कि ये मरने को उत्सुक है कि नहीं। अगर ये मरने को उत्सुक होता तो तुम इसके उखाड़ करके नहीं भी फेंकते तो भी ये मर जाता, और अगर ये जीने को उत्सुक है तो तुम जैसे कितने भी लोग आ जाओ, इसे खत्म नहीं कर सकते थे। हमारी सोच, हमारी चिंतन की धारा, हमारी धारणा इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि नेगेटिविटी कितनी भी हैवी हो, कितनी भी हावी हो, हमारी सोच को, हमारी धारणा को नहीं बदल सकती है। अपने आप को इतना ज्यादा अंदर से मजबूत कर लो कि दशरथ मांझी के पास एक पत्रकार पहुंचा उसका इंटरव्यू लेने के लिए, और जाकर के वो कहता है कि मैं काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा हूं एक अखबार निकालने का, काफी लंबे समय से मैं प्रयास कर रहा हूं अखबार निकालने का। दशरथ मांझी ने कहा निकाल लो। और अखबार निकालना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है। दशरथ मांझी का जवाब सुनिए, पहाड़ तोड़ने से तो कठिन नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग दशरथ मांझी को जानते होंगे, एक अकेला व्यक्ति जिसने पूरा पहाड़ छेनी और हथौड़े से तोड़ करके और रास्ता बना दिया था। जब आपके जीवन में इंटरनल सकारात्मकता इतनी मजबूत हो जाती है, वही सम्यक दर्शन बन करके उभर आती है। सम्यक दर्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सम्यक दर्शन है आपकी इनर पॉजिटिविटी। सम्यक दर्शन है आपकी अपनी बैटरी कितनी चार्ज है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, तो उसका रंग भी ऊपर लाल हो जाता है। आपके पास तो सबके पास स्मार्टफोन है कि नहीं है? मोबाइल सबके पास में, तो आप सबके पास मोबाइल, जब तक बैटरी फुल चार्ज रहती है तब तक उसका रंग नीला रहता है, और जैसी बैटरी एक लेवल से कम चार्ज हो जाती है तो उसका रंग भी कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। यह संकेत है, जीवन को लाल मत होने दीजिए, जीवन को नीला रखिए, जीवन को भरा रखिए। कमजोर बैटरी हो जाती है तो मोबाइल भी काम करना बंद कर देता है। हमारी इंटरनल बैटरी यदि कमजोर हो जाएगी तो हमारा जीवन भी काम करना बंद कर देता है। कुछ लोग 100 साल की एज में भी अपने आप को जवान मानते हैं, और कुछ लोग भरी जवानी में भी अपने आप को बूढ़ा मानते हैं।
बहुत सारे ऐसे लोगों के दृष्टांत हैं। तो हमेशा सुबह सुबह जब उठो तो अपने आप को गहरी सांस लेते हुए कहो, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। दिस इज अ पॉजिटिव अफर्मेशन। कभी भी अपने आप को गलत मत मानो। अगर आप गलत नहीं हो तो अपने आप को गलत मत कहो, गलत मत करो। जो महात्मा गांधी के 3 बंदर हैं, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ऐसे ही कभी भी अपने जीवन में बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो। यह बहुत बड़ी चीज है। अगर आप बुरा सोचना छोड़ देंगे तो बुरा बोलना छोड़ देंगे, बुरा देखना भी छोड़ देंगे और बुरा सुनना भी छोड़ देंगे। ये तीनों ही चीज आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। और जिस दिन से आपकी चिंतन की धारा बदलना प्रारंभ हो जाती है, उसी दिन आपका ऑरा, आपका आभा मंडल, आपका ऊर्जा चक्र स्ट्रांग होना प्रारंभ हो जाता है। जितना ज्यादा आप अंदर से मजबूत होते हैं उतना ज्यादा आप बाहर से मजबूत होते हैं। जितना ज्यादा आप बाहर से मजबूत होते हैं उतना ज्यादा आप अंदर से मजबूत होते हैं। ये कुछ ऐसा संबंध है, ये ध्यान रखना। अपने आप को हम अंतरंग से मजबूत बनाएं। और अंतरंग से मजबूत बनाने के लिए जो मंत्र साधना की विधियां हैं, मनस्य त्राण अमिति मंत्र, जो मन की रक्षा करे, जो मन को मजबूत बनाए, जो मन को स्ट्रांग बनाए, वो है मंत्र। उसमें फिर आप ओमकार की ध्वनि है, नमोकार की ध्वनि है। जिस धर्म को आप फॉलो करते हैं, जिस मान्यता को आप फॉलो करते हैं, उस मान्यता के अनुसार आप कोई ना कोई एक मंत्र का जाप अवश्य करें। हर दिन जब सुबह आप जगें तो हर दिन कोई ना कोई एक मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर कीजिए। इससे अंदर की धुलाई हो जाती है। अंदर जो भी गलती है, त्रुटि है, अपराध है, अगर आपके अंदर कोई गलती है, कोई त्रुटि है, या आपसे कोई पास्ट में कोई गलती हो गई है, तो उस सारी की सारी गलतियों को भगवान के सामने एक बार कह दो। जो कुछ भी अंदर भरा हुआ है उसे निकाल करके बाहर फेंक दो। कम से कम रोजाना का रोना धोना तो बंद करो। कम से कम रोजाना का रोना धोना बंद करो। जो भी आपके मन में है उसे एक बार परमात्मा के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में समर्पित करके खाली हो जाओ। रोजाना का रोना धोना बंद करना पड़ेगा। अगर आप रोते धोते रहते हैं तो समझ जाइए आप अपनी तरफ और अधिक आंसुओं को ही आश्रित कर रहे हैं। नेगेटिव सोच आर्त ध्यान है, नेगेटिव सोच रौद्र ध्यान है।